अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 13.2 की क्लास नंबर 3, जिसमें हम अपना पेयर 3 करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4। जैसा कि क्लास 0 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्लास 0 नहीं देखी है, आई हाईली रिकमेंड यू ज़रूर देखो। क्लास 0 देखना आपके लिए कंपलसरी है, एक तरह का वो देखनी ज़रूरी है। और मैंने हर क्वेश्चन की, हर एक्सरसाइज की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब चैनल पे, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं अनाउंस बार बार क्यों करता रहता हूँ, क्योंकि अभी भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, मैसेज और कमेंट में मुझे पूछा जाता है, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा। यार सारे ही क्वेश्चंस तकरीबन प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हैं एक्सरसाइज के साथ, डिफरेंट हर एक्सरसाइज की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है सेपरेटली, आप उधर से वॉच आउट कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास की, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खड़ूस क्वेश्चन, भद्दे बुरे घटिया से क्वेश्चन हैं ये। क्यों? क्योंकि ये ना समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यानी ये कहना ठीक होगा कि जब मैंने भी किए थे या कोई भी टीचर करवाता है या स्टूडेंट करता है, फर्स्ट टाइम में ये बुरे लगते हैं दोनों क्वेश्चंस। या मैं दोनों क्वेश्चंस को दो मेथड से करवाऊंगा। ये वो मेथड है जो की बुक्स में और ज़्यादातर जगहों पर हुआ है। दूसरा जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड जो मैंने खुद अडॉप्ट किया हुआ है, वो मेथड एक्चुअली इसलिए ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके लेवल पे हैं ही नहीं। मतलब वो आपकी बुक में इस तरीके से क्लियरली तौर पर लिखे ही नहीं हुए, इसलिए वो फॉर्मूलाज अडॉप्ट क्योंकि किए नहीं जा सकते तो हम वो करवाते ही नहीं टीचर्स। बट मैं इसलिए करवा दूँगा कि अगर आपको वो वाला मेथड ईजी लगे तो आप वैसे कर सकते हैं, या बोर्ड की तरफ से, पंजाब बोर्ड की तरफ से, बुक की तरफ से वो मेथड अलाउ है। आई एश्योर यू कि आप उस मेथड से वो क्वेश्चन कर पाएंगे जो इसके बाद मेथड करवाऊंगा। इसी क्वेश्चन के लिए मैं दोनों क्वेश्चंस को दो मेथड से करवाऊंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को पहले इस मेथड से जो बुक में, फिर अपने मेथड से मेरा मेथड, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पहले बुक के मेथड से जैसे बुक में बताया गया एग्जाम्पल्स में, फिर मेरे मेथड से जिस मेथड को मैं अडॉप्ट करता हूँ इन क्वेश्चंस को करने में। क्योंकि मैं की बुक लिख रहा था एक दफ़ा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, जब मैंने वीडियोज़ बनानी भी शुरू नहीं की थी, वो रोक दी मैंने। क्यों? क्योंकि अब आपको डिजिटल की बुक अवेलेबल है, बने बनाए क्वेश्चंस समझाने के साथ अवेलेबल है, तो वो आप इजीली समझ सकते हैं। तो बातें ज़्यादा हो रही हैं, बातों को यहीं रोकते हैं। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, तो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए माजरत, पर हम जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पहले रीड आउट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। सो इट्स अ प्रूव अगेन। हमने प्रूव करना है जैसा कि चलता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, पहले मैं ज़रा थोड़ी सी डिबेट कर लूँ आपसे इस क्वेश्चन के बारे में कि 2 टेन इनवर्स 2/3 लिखा, तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में 2 टेन इनवर्स 2/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3 को ऐड करके हम ये लिख लेते थे, वो हम क्यों नहीं लिख रहे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्यों नहीं बना रहे? अब बना के दिखा दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने करके एक दफ़ा देखा था, क्वेश्चन काफ़ी एक तो लेंथी हो गया था, यानी कि 1 2 3 4 टाइम्स इस सोल्यूशन से 4 टाइम्स आगे जा चुका था और ये चीज़ फिर भी नहीं बन पा रही थी मुझसे। मे बी आप में से कोई और ज़्यादा जीनियस और कर पाए, या ये टोंट नहीं है, पॉसिबल है, क्योंकि हर शेर का सवा शेर दुनिया में मौजूद है। तो मे बी कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल पाए जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, पॉसिबल है। बट ये चीज़ को ये बनाना बड़ा काम है, नहीं बन रही यार। बहुत ज़्यादा तरीके ट्राई किए गए हैं, जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड फॉलो किया गया वो ये है। जो मेरा तरीका है वो इससे लेंथी है, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। तो पहले मैं बुक का मेथड समझा दूं, फिर मेरे तरीके पे जंप करेंगे। तो पहले मेथड क्या है, लेट कर लेंगे टेन इनवर्स 2/3 को थीटा के इक्वल। आई होप ये तो आपको सिंपली समझ आ रहा है। 2 को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इस हिस्से को देखें कि हमने टेन इनवर्स 2/3 को लेट कर लिया कि ये चीज़ क्या है, थीटा है, ये लेट कर लिया हमने। अब मुझे टेन इनवर्स नहीं चाहिए, टेन चाहिए, तो टेन इनवर्स उधर जाके हो जाएगा टेंजेंट थीटा और ये आ जाएगा 2/3 के। अकॉर्डिंग टू दिस हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा होता है, जो कि हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, वो याद रखना है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग भी। या सो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, पता है ना? हाँ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम एक स्मॉल सी ट्राइंगल रफ सी बना लेंगे, नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। बनाने से ना लिखना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एज वी आर हैविंग टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू 2/3, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस, 2 हमारा परपेंडिकुलर है और बेस हमारी 3 है, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया 2 और बेस की जगह लिख दिया 3। वट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ, वट इज़ द रिमेनिंग थिंग इज देयर, हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग। For that we are going to use Pythagoras theorem, and Pythagoras theorem which is equal to
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपली पुट ऑल दी वैल्यूज एंड यू विल गेट दी हाइपोटेन्यूज। देखें बेस की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 का स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करना है। 3 3 द 9 प्लस 2 2 द 4, 9 प्लस 4 13, बट वी डिडंट नीड एच स्क्वायर, वी नीड एच, यानी हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें, स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो इस साइड का स्क्वायर रूट कट गया और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 13 स्क्वायर रूट के साथ। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 13। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ रही है। मैं हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बारे में आगे बात करते हैं। पहले ज़रा समझा लूँ। सो ये आ गया स्क्वायर रूट 13, टेंजेंट तो आ गया। अब मैं साइन भी निकाल सकता हूँ और कोस भी निकाल सकता हूँ, या गन की तरह। कैसे? देखें जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हो जाती हैं तो फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम निकाल सकते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स भी। ये हम सीख चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा दफ़ा कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं। सो साइन थीटा, साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 13। तो साइन भी निकाल लिया, यानी कि टेंजेंट भी आ गया, साइन भी आ गया। व्हाट इज़ द रिमेनिंग थिंग इज कोस। कोस थीटा, कोस क्या होता है याद करो, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। या सो बेस हमारी 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारा स्क्वायर रूट 13 है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। इसके लिए खेल खेलना पड़ेगा जो बहुत ही अजीब सा है। बुक में जैसा है मैंने वैसे ही करवाया, मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको मुश्किल से तरीके से क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन अब ये है ही ऐसा, क्या किया जाए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके पहले ज़रूर देखो, वरना अगली स्टोरी में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्या? वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो। लेट्स कंटिन्यू। नाउ एज वी नो दैट, ये मैंने लिखा नहीं क्योंकि एक झूठ है आपके लिए, क्योंकि आपको याद है कि नहीं, याद है, याद होना चाहिए। या एज वी नो दैट, अब सच हो गया क्योंकि हमें तो याद है कि साइन 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। आई होप यहाँ तक आइडिया हो रहा है। खेल क्या खेला जाएगा, बहुत मज़े का। देखिए ज़रा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2 ओवर स्क्वायर रूट 13, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 13। ओके, उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, तो पुट कर दी 3 ओवर स्क्वायर रूट 13। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे वाला स्टेप बहुत ही ईजी सा है कि ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई होंगी। तो हम वही करेंगे। 2 2 द 4, 4 3 द 12 लिख दिया। स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 13 सब जानते हैं स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर, तो वो क्या बन गया 13। आई होप आपको क्लियर है कि ये चीज़ क्या बन गई 13 और ये तीनों मल्टीप्लाई होके बन गए 12। क्वाइट सिंपल थिंग, यानी कि साइन 2 थीटा आ गया 12 ओवर 13। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। बट अब मुझे साइन इनवर्स बनाना है, या यही चाहिए ना, मतलब हमें साइन इनवर्स बनाना है और इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो खेल खेलते हैं। साइन 2 थीटा है, मुझे साइन इनवर्स करना है, तो साइन को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 12 ओवर 13। 2 थीटा अपनी जगह पे। अब ज़रा खेल देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। 2 इज़ स्टिल देयर, या मेरे दोस्तों को समझ आ गई भाइयों, आ गई ना समझ सबको? या बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वेरी क्लेवर नाउ। सो थीटा हमने किसके इक्वल ऐड किया था टेन इनवर्स 2 ओवर 3 के, तो बस थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो क्या क्या है टेन इनवर्स 2 ओवर 3। और ये देखें हैंस प्रूव्ड, या हैंस प्रूव्ड नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। घुमा फिरा के खेल खूल के हमने इक्वल प्रूव कर ही दिया। ये कर सकते हैं क्योंकि बुक में ऐसे अलाउ किया गया है। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आई होगी, थोड़ी सी हेल्प आपकी ज़रूर हुई होगी। जिन्हें ये मेथड पसंद नहीं आता वो दूसरा मेथड देख लो, बट आई लिटरली टेलिंग यू ये मेथड उससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और इजी भी है। अगर आपको ये समझ आ रहा है वेल एंड गुड, इसकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करो। उसको वैसे ही शौक के तौर पे देखना है तो देख लो कि मैथ्स में हमें एक और मेथड देखने को मिल रहा है, चलो देख लेते हैं। बट ये मेथड अगर समझ आ गया सबको, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपको ये मेथड समझ आ गया। बस आपने इसकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करनी है कि ये मुंजमद एब्सोल्यूट हो जाए ब्रेन में कि यार ये तो हमें आ गया, वेल एंड गुड। ठीक है, दूसरा मेथड बेशक एंटरटेनमेंट के लिए देख लो और बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी देना सर दोनों मेथड में से हमें कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा। इस मेथड को कह दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड 1 और दूसरा मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड 2। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, अब आपको जो मेथड ज़्यादा इजी लगे उस मेथड से ही कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये सर का मेथड है तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा इजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेथड आपको समझ आता है आपके लिए वो प्रेफरेबल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कभी भी, यानी कि मैं जो बात कहने लगा हूँ थोड़ी सी शायद अजीब लगे बट है ट्रू, आप चाहे ऐसे प्लस करें या ऐसे, आंसर 4 ही आना है क्लास।
दैट अप टू यू, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा मेथोडोलॉजी को अप्रोच करते हैं। सो अप टू यू कि आपने मेथड कौन सा अप्लाई किया मैटर नहीं करता, आपका आंसर सही आना चाहिए। और मैटर क्या करता है, आपको समझ किस मेथड की आ रही है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेथड आपको समझ आ रहा है आपने वही अडॉप्ट करना है। ये जस्ट एक सजेशन है एज ए ब्रदर, एज ए योर एल्डर, एज योर सर, कि मैं एक और मेथड जानता हूँ जिस मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन बताने लगा हूँ। आपको जो मेथड ज़्यादा ईजी लगे आपने वही अडॉप्ट करना है। तो शुरू करते हैं। इस मेथड की उस मेथड से तुलना बिल्कुल नहीं करनी, बस ये देखना है कि आपको कौन सा समझ आ रहा है। बस हम अपना काम शुरू करते हैं। लेट करते हैं राइट हैंड साइड को साइन इनवर्स 12/13। हमने ये प्रूव करना है, वो किसी भी तरीके से करें। देखिएगा कैसे होता। साइन इनवर्स है, इधर आके हो गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। यहीं पे मैं आपको रोकता हूँ कि साइन अल्फा आ गया। वो एक फॉर्मूला लिखा है, टेंजेंट अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 1 प्लस कोस अल्फा। अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये क्वेश्चन पूरा करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा ही अजीब सा एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा जो आप कहेंगे सर बुक में तो कहीं नहीं लिखा। यानी कि आपकी माइंड में ये बातें आएंगी, आपके माइंड में ये सोच आएगी कि ऐसे फॉर्मूलाज का जिक्र तो कहीं नहीं है, तो फिर आपने कहाँ से निकाल लिया। बुक में भी होगा और बुक में अगर नहीं भी होगा, आई डोंट श्योर इट, मुझे पक्का याद नहीं कि बुक में लिखा है कि नहीं लिखा। अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड में है, दुनिया में मौजूद है। कुछ की बुक्स में शायद आपको कहीं मिल जाए। आई थॉट मैंने 1-2 की बुक्स में ये मेथड देखा हुआ है, ठीक है। और ये मेथड मुझे इंजीनियरिंग में भी बहुत कामयाब रहा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जिनमें यह कामयाब करना पड़ता है। और BS लेवल पे जब आप मैथमेटिक्स को करते हैं तो फिर तो एक भरमार, एक मतलब एक तूफ़ान आ जाता है फॉर्मूलाज़ का। तो वहाँ पे आपको ऐसे फॉर्मूलाज आम दिखाई देते हैं। बट आपके लेवल पे अगर ये फॉर्मूला ना भी मिले, इट्स ओके। और अगर आप ये याद करके क्वेश्चन को कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है। क्योंकि मैं पेपर चेक कर चुका हूँ, काफ़ी टीचर्स को जानता हूँ जिन्होंने पेपर चेक किए। उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया कि ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं तसल्ली दे रहा हूँ। करना क्या है, टेंजेंट अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 1 प्लस कोस अल्फा। यानी मुझे कोस अल्फा चाहिए, सिंपल। अकॉर्डिंग टू दिस मुझे टेंजेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोस अल्फा, बस वही मुझे चाहिए। तो मैं इसमें से निकाल लूँगा। साइन अल्फा आ गया तो निकालना काम ही कोई नहीं बचा। एज वी नो दैट कोस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। पता है ना ये कहाँ से आया, या आई नो यू नो दैट। सो 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 पुट कर दीजिए। सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम थोड़ा तेज़ हो रहा है, इट्स ओके, समझ आ रहा है। 169 बनता 169 माइनस 144 और 169 अपनी जगह पे सॉरी 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट किया तो 25 और 169 अपनी जगह पे। स्क्वायर रूट ओपन कर दीजिए और कोस अल्फा आ गया 5/13। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस माइनस का ना सोचा करेंगे, स्क्वायर रूट ओपन हुआ तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। कोस है, माइनस तो गया क्लियर है, ओके। लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने फॉर्मूला की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विच इज टेंजेंट अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 1 प्लस कोस अल्फा। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा। 1 माइनस कोस अल्फा 5/13, नीचे भी 1 प्लस कोस अल्फा 5/13। सिंपली सॉल्व करना, क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। ये बड़ी कमाल चीज़ है। देखें ज़रा, 13 मान दा 13 माइनस 5 और नीचे आ गया 13, यानी ये ऊपर वाली चीज़ सॉल्व हो गई। नीचे 13 मान दा 13 प्लस 5 और नीचे आ गया 13। आई होप ये तो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल से एलसीएम है। 13 में से 5 गए तो 8, नीचे इसके क्या है 13, 13 प्लस 5 18 और नीचे क्या है 13। सो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कट जाएगा या। सो ये हो गया स्क्वायर रूट 8/18। दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। 2 4 दा 2 9 दा, तो ये हो गया 4/9। बट हमें स्क्वायर रूट अभी ओपन करना है और चल क्या रहा है, टेंजेंट अल्फा ओवर 2। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का 9 का 3। सो टेंजेंट अल्फा ओवर 2 आ गया 2/3। नाउ फाइनली अब हमें सिर्फ इसको बनाना है जो हमें चाहिए। काम बड़ा आसान सा है। नाउ फाइनली जस्ट इसको दोबारा से लिखा, टेंजेंट अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 2/3। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से चाहिए क्या क्लास, अगर आप गौर से देखो तो मुझे टेंजेंट नहीं टेंजेंट इनवर्स चाहिए। मैं एक एक करके स्टेप को फॉलो करता हूँ। टेंजेंट उधर जाके क्या हो गया, टेंजेंट उधर जाके हो गया टेंजेंट इनवर्स 2/3। यहाँ अल्फा ओवर 2 है, मुझे अल्फा को अलग करना है तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिंपली अल्फा किसके इक्वल आ गया, 2 टेंजेंट इनवर्स। मैं फिर से लिखता हूँ 2, इसको ज़रा दोबारा नीट करके लिख लेते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3। और अल्फ़ा किसके को लेट किया था, साइन इनवर्स के, तो बस अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स 12/3। हैंस टू प्रूव्ड नाउ।
सो हैंस प्रूव हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों ही मेथड अजीब से लगे होंगे, आई नो दैट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, समझता हूँ स्टूडेंट की साइकी सम टाइम बहुत जल्दी पिक हो जाता है, सम टाइम घंटों लगते हैं पिक करने में, समझने में प्रॉब्लम आती है। और पहली दफ़ा ही देख के निगलेक्ट कर देना कि ये तो मुश्किल है, नहीं होगा, ये गलत बात है। 2-3 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार ट्राई करो, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो कंसल्ट करो दोस्तों से, भाइयों से, कज़न से, टीचर से, यूट्यूब से, जहाँ जहाँ से जो मीडियम मिलता है नॉलेज गेन करने का, सबसे कंसल्ट करो, पूरी जान मारो और फिर देखो क्वेश्चन मतलब मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई एश्योर यू ऐसा आएगा, कभी नहीं भूलेगा। बस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं कि आज ये क्वेश्चन कर लिया, 6 माह बाद आप कहो कि वो तो मुझे आता है, नहीं आएगा, या यू नो दैट। अब आप फर्स्ट ईयर लेवल पे आप समझते हैं कि चीज़ें मैथमेटिक्स की भूल जाती हैं, रिवाइज में रखनी पड़ती हैं, रिवीजन मेमोरी में रखनी पड़ती हैं, वरना माइंड से निकल जाती हैं। ये बेसिक्स तो हैं नहीं, इनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, गुंजल से पड़े हुए हैं, बट रट्टे लगे हों अगर फॉर्मूलाज के तो काफ़ी बेनिफिशियल रह जाता है। तो फॉर्मूलाज के साथ साथ मेथड भी याद रखना काम है कि जी पूरी बुक के 2000 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, और मुझे उनके अंदर अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग मेथडोलॉजी याद है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, वरना नहीं होगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझ लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो मैंने आपका स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, जहाँ आप गलती करने लगते हैं मैं थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ उस स्टीयरिंग को कि यार ठीक से गाड़ी चलाओ, आगे जंप आ रहा है, स्पीड थोड़ी स्लो कर लो। तो मैं बस वो बातें बता रहा हूँ, सारे ही गुजर गए, हम भी तो गुजर गए, काफ़ी ज़्यादा लोग गुजर गए, आप भी अच्छे से गुजर जाएंगे, डोंट वरी। बस आपने प्रैक्टिस को अच्छे से करना है। कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अभी रहता है। ऑलराइट गाइज, लेट्स फिनिश क्वेश्चन नंबर 4 राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, इंटायरली क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल जैसी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन 3 और 4 इंटायरली मिलते जुलते हैं। जैसा कि उसमें हमने एक फॉर्मूला याद रखा था कि दूसरे मेथड में, पर मेथड 1 में हमें बुक वाला मेथड अप्लाई करना था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई थी, सिंपल से काम किए थे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का जो मेथड 1 है, यानी कि पहले जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ, ये बुक वाला मेथड है, बुक वाले हमें इस मेथड से करने के लिए कहते हैं। सो अगर ये अडॉप्टिव लगे, अडेप्टिव लगे और अडॉप्ट हो जाएगा, माइंड समझ जाए कि हाँ यार ये समझ आ रहा है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, आप इसको ही अडॉप्ट करें। लेकिन अगर ये अडेप्टिव ना लगे, ठीक है, तो दूसरा मेथड अडॉप्ट कर लीजिएगा। बट मुझे ये क्वाइट ईजी लगता है, लिटरली ये बुक का मेथड ज़्यादा आसान लगता है मेरे मेथड से। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है। स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व करते हुए हमें याद कैसे रखना है कि कैसे करना है, ठीक है। स्टेटमेंट को अगर आप देखें, सो टेंजेंट इनवर्स 120 ओवर 119 इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स 12 ओवर 13। जैसा कि क्वेश्चन 3 में 2 किसके साथ लिखा था, टेंजेंट इनवर्स के, तो हम क्या करते थे कि 2 जिसके साथ लिखा उसको थीटा लट कर लेते थे, अल्फा या थीटा डजंट मैटर, ठीक है। तो इस दफ़ा किसके साथ लिखा है, कोस इनवर्स के, ठीक है। तो ऐसा ही करना है, जिसके साथ लिखा हो 2 उसको थीटा कंसीडर कर लेना है और दूसरी साइड का डबल एंगल फॉर्मूला बनाना शुरू कर देना है। लॉजिक सुनिए ज़रा गौर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, अजीब सी बात कर रहा हूँ। जिसके साथ 2 लिखा है क्वेश्चन में, उसको सिर्फ उस वैल्यू को, 2 को नहीं, सिर्फ उस वैल्यू को थीटा कंसीडर करना है। बाकी जब सॉल्व करना शुरू करना है तो उस वैल्यू को निकालने के बाद फोकस करना है कि आपकी दूसरी साइड पे क्या है। उधर साइन था तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे टेंजेंट है तो टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। बस इसको अप्लाई करते ही हमारा क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा, लिटरली। बाकी अप टू यू कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं कुछ होगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट से। लेट किया, 2 के साथ जो भी लिखे थीटा, कोस इनवर्स नहीं, कोस चाहिए तो कोस उधर जाके कोस थीटा 12 ओवर 13। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। बट मैंने क्या कहा, नाउ लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, टेंजेंट, तो टेंजेंट डबल एंगल फॉर्मूला 2 थीटा वाला, वो किसके इक्वल होता है, 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट का स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मुझे टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट तो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से कोस थीटा की तरफ से हमने यहाँ की तरफ मूव किया, जो हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, कोस क्या होता है, करली ब्राउन हेयर्स, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगी 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। अकॉर्डिंग टू दैट द फॉर्मूला इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपली पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज, हाइपोटेन्यूज 13 और बेस है 12। इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया और इधर लाके माइनस कर दिया। अब इस लेवल पे आ गए हैं कि ऐसा समझ सकें। माइनस किया तो 25, पी का स्क्वायर नहीं, पी चाहिए, वो आ गया 5। अब हम इसकी हेल्प से कि ये 5 आ चुका है, with the help of this triangle we can easily find out what is tangent theta. Tangent theta is equal to perpendicular over base. Perpendicular is 5 and base is 12. तो tangent theta आ गया. Now just apply this formula. I hope समझ आ रहा है यार, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। tangent 2 theta is equal to 2। tangent theta किसके इक्वल आया, 5 over 12 के। जहाँ से समझ आया वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, या
1 माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू 5/12 का स्क्वायर। सिंपली अब सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। या अब सिंपली बस इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद होता चला जाएगा। देखिएगा ज़रा, 5 2 10 और 12 अपनी जगह पे, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 144 1 द 144 माइनस 25/144 और 10/12 अपनी जगह पे। ज़्यादा स्पीड से बता रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो रही है मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। 2 5 द 10 12 अपनी जगह पे, नीचे 1 माइनस 5 5 द 25 12 का स्क्वायर 144। जिन्हें बोरिंग लग रहा है माजरत, क्योंकि कुछ स्टूडेंट स्लो होते हैं मेरी तरह, थोड़े स्लो से होते हैं ना, तो उन्हें जल्दी समझ नहीं आती, तो उनकी वजह से मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। सो 12/12 अपनी 10/12 अपनी जगह पे, 144 1 द 144 माइनस 25 और नीचे आ गया 144। 10/12 फिर अपनी जगह पे, 144 में से 25 गए तो 119/144। अब इनका कोई हल नहीं है, तो क्या करते होते हैं वही बचपन वाला काम, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो 10/12 डिवीजन जो हो रही है वो मल्टीप्लाई करके पलट जाएगी 144/119। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। सो टेंजेंट टू थीटा जहाँ तक पहुँचा वो ये है, मैंने एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया। ठीक है, कंटिन्यू करें, आई होप समझ आ रही है। जहाँ से कन्फ्यूजन हो रही वीडियो को पीछे करके देख लो। कंटिन्यू करता हूँ। सो 12 1 द 12 12 12 द 144, तो ऊपर क्या आ गया 10 × 12 और नीचे आ गया 1 × 119। टेंजेंट टू थीटा 120/119। यहाँ से मैं थीटा को अलग करना है, तो थीटा को अलग करने के चक्कर में 2 थीटा कर लिया और टेंजेंट उधर जाके हो गया इन्वर्स। टेंजेंट इन्वर्स हो गया तो 2, नहीं यार यहाँ मैंने गलती की है, ओहो ठीक करता हूँ उसको, ठहरो। स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। कैसे? यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, वरना 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा। टेंजेंट इन्वर्स 120/119 इज स्टिल देयर, इसको वैसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन यही हो गया, ये जो आगे वाला लिखा गलत था, सॉरी, उसको अगर किसी ने नोट कर लिया तो उसको ठीक कर लीजिएगा। टेंजेंट इन्वर्स 120/119, 2 इज स्टिल देयर, और थीटा किसके को लेट किया था? कोज इन्वर्स के, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे कोज इन्वर्स 12/13 एंड दैट्स इट। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला लगाया और टेंजेंट टू थीटा आया 120/119। हमें यहाँ से टेंजेंट इन्वर्स चाहिए था सिर्फ, टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स हो गया, 120/119 आ गया, वो लिख दिया। 2 अपनी जगह पे और थीटा किसके को लट किया था? कोज इन्वर्स 12/13, तो थीटा की जगह पुट कर दिया कोज इन्वर्स 12/13। अगर मेरी एनर्जी में थोड़ी सी वीकनेस लगे तो उसके लिए सॉरी, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा टेम्परेचर है और थ्रोट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ है। बट आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जहाँ से कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे कर करके देखना है। दूसरा मेथड अभी रहता है क्वेश्चन नंबर 4 का, मेरा मेथड खड़ूस और अजीब सा मेथड। अगर वैसे ही देखना चाहो तो देख लेना, ये ईजी है उससे मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए, वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उस मेथड को अडॉप्ट कर लेता हूँ, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड है चाहे वो जैसा भी है। लेकिन हर इंसान की नेचर सोच अलग होती है, एक ही मेथड को पकड़ के सबके ऊपर मुसल्लत कर देना, अप्लाई कर देना अच्छा नहीं होता। तो मैंने एक मुसल्लत वीडियो भी बनाई हुई है, अगर टाइम मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा, मुसल्लत इम्पोज बाय सैयद भट्ट। तो किसी भी चीज़ को सब पे इम्पोज करना अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला ने 700-800 करोड़ इस टाइम लोग दुनिया में हैं, सबकी सोचें अलग अलग हैं, हर इंसान की सोच अलग है। जो रियल ब्रदर्स हैं, सके भाई हैं, उनकी भी सोच अलग हो सकती है, तो स्टूडेंट्स की भी तो हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही मेथड सब पे इम्पोज करी जाओ। हाँ, कुछ जगहों पे मजबूरी है कि जी वही तरीका ही वो है, उसी से करना है, बट जहाँ पे ऑप्शन मिलती है वहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करें कि आपको ज़्यादा अडॉप्ट, यानी कि आप किसको अडॉप्ट कर रहे हैं या आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है। सो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट गाइस, एक और बुरे और अजीब से और भद्दे से मेथड के साथ पेशे खिदमत हूँ मैं। बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, मुझे अडॉप्टिव लगता है, मैंने करवा दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। शुरू करते हैं। बहुत ही सिमिलर है पिछले के साथ मेथड, बस एक फ़र्क है कि फॉर्मूला जो मैंने नहीं लिखा, जैसे कि पहले लिख दिया था, फिर से लिख देता हूँ। जैसे टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, जो अजीब सा लगा था। टेंजेंट α/2 इज इक्वल टू, पिछली क्लास कह रहा हूँ सॉरी, पिछले क्वेश्चन में जो अपने तरीके से करवाया था, √1 - cos α और 1 + cos α। यहाँ पर भी एक ऐसा ही फॉर्मूला है cos α/2, जो कि आपको शायद बुक में मिले या ना मिले, आई डोंट नो, पर अजीब ज़रूर लगेगा। आई होप ये बोर्ड के अंदर आ रहा हो। मुझे एक्चुअली यहाँ से आइडिया नहीं होता कि बोर्ड के अंदर कितना एरिया आ रहा है, पर मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ कि वो फॉर्मूला ये है cos α/2 √1 + cos α/2। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं मौजूद है दुनिया में, बस एक फॉर्मूला है, इसका रट्टा लगाना है कि अगर हमने इस मेथड से इस क्वेश्चन को करना है तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। और इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट क्या है? cos α। मतलब हम जैसे ही हम cos α फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पे देखा
टेन इनवर्स 120 ओवर 119 इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स 12 ओवर 13। जैसा कि पिछले मेथड में मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4 भी अगर आप उस मेथड से कर रहे हैं जो मेथड पहले किया है पाइथागोरस थ्योरम वाला बुक वाला, तो फिर आपने 2 वाली साइड को टेक करना है। बट अगर आप मेरे मेथड से कर रहे हैं तो दोनों मेथड्स में आपने 2 वाली साइड को टेक नहीं करना, आपने साइड वाली चीज़ को टेक करना है। तो कन्फ्यूजिंग अगर लग रहा है छोड़ो इसको, नो प्रॉब्लम, एक ही मेथड को पकड़ो, दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड से अडॉप्ट करो और उनको सॉल्व करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ नोट्स बना के, ताकि आपका काम हो जाए। छोड़ो टीचर क्या करवा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है आपकी तैयारी कैसी हो रही है, ठीक है। तो मैं ये करवा देता हूँ। ओके, सो टेन इनवर्स 120 ओवर 119 लेट कर दिया, अल्फा के इक्वल है। मुझे टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट उधर जाके हो गया टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 120 ओवर 119। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने जगह भी नहीं छोड़ी, बस समझ लीजिए। यहाँ से ना इधर लिख देता हूँ कि टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो आ गया 120 ओवर 119। क्यों? क्योंकि टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स से टेंजेंट हो गया, टेंजेंट इन्वर्स से उधर जाके हो गया टेंजेंट अल्फ़ा और आ गया 120 ओवर 119। नाउ सीकन चाहिए, क्योंकि सीकन टेंजेंट से हम सीकन की तरफ जाएंगे तो सीकन से ही कोस निकलेगा ना। टेंजेंट से डायरेक्ट कोस कैसे निकाल लूँ, साइन तो है नहीं कि मैं कुछ खेल के निकाल लूँ। सो सीकन अल्फा एज वी नो दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा, सीकन स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19.4 याद रखने हैं। सो सीकन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। टेंजेंट की वैल्यू को सिंपली पुट कर दीजिए, अप टू यू 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू 120 ओवर 119 का स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 120 का स्क्वायर 119 का स्क्वायर, सिंपली एलसीएम, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस और ये वैल्यू आ गई और ये अपनी जगह पे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ आ रहा है। सिंपली इसको माइनस करके ये आ गया और ये वैल्यू अपनी जगह पे। स्क्वायर रूट ओपन करना है, नीचे वाले का तो पहले ही पता है 119 आएगा, 14161 का क्या आएगा 19 और 28561 का आई होप आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा 169 ही आएगा। सो ये आ गया हमारा सीकन अल्फा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कोस अल्फा, क्योंकि हमें कोस चाहिए। शुरू करते हैं। सो एज कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन अल्फा, सीकन अल्फा की वैल्यू 169 ओवर 119 पुट कर दीजिए। कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 सीकन अल्फा की वैल्यू नीचे आएगी 169 ओवर 119, बटे का बटा हमेशा ऊपर आ जाता है, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। सो कोस अल्फा फाइनली आ गया 119 ओवर 169। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। अगर किसी को यहाँ तक कन्फ्यूजन हो रही, वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो, ये तो सिंपल काम है। या कंटिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू नाउ फॉर्मूला, जहाँ से मैं काम ख़राब करने लगा हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला कोस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस अल्फा और सबके नीचे आ गया 2, 1 प्लस कोस अल्फा की जस्ट वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करना और क्वेश्चन खुद ब खुद होता जाएगा। देखिएगा ज़रा, 1 प्लस कोस अल्फा किसके इक्वल है 119 ओवर 169 पुट कर दिया, 169 बांधा, 169 प्लस 119 और नीचे आ गया 169 और सबके नीचे आ गया 2। आई होप ये तो क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बच्चों वाला काम है यार। 169 और 119 हो गए 288 और 169। अब जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो बस 288 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 169 से। अगर मैं इनकी कटिंग भी करूं तो ये बन जाएगा 144, या आई थिंक ये 144 ही बन रहा है सीधा सीधा। तो ऊपर आ गया 144 और नीचे आ गया 169। कोस अल्फा ओवर 2 फाइंड कर रहे हैं हम, भूलना नहीं हमने। ओके, सो कोस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144 ओवर 169। कोस अल्फा ओवर 2 144 का स्क्वायर रूट आ गया 12 और 169 का स्क्वायर रूट आ गया 13। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल सा काम है। वही चीज़ दोबारा लिख ली कि फाइनली क्या आया, कोस अल्फा ओवर 2 12 ओवर 13। मुझे क्या चाहिए इसमें से, अगर आप गौर करें तो मुझे अल्फ़ा को अलग करना है, तो मैं वही करूँगा। कोस उधर जाके हो गया इनवर्स 12 ओवर 13, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 कोस इनवर्स 12 ओवर 13। तो ये काम तो यहाँ तक मेरा हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गई होगी कि मैं आगे क्या करने लगा हूँ, या इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि अब समझ आनी शुरू हो गई है। और अगर नहीं आ रही तो ख़तरे की बात है, समझ आनी चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। अल्फ़ा किसके इक्वल ऐड किया था, टेन इनवर्स 120 ओवर 119। तो टेन इनवर्स 120 ओवर 119 टेंजेंट अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू को मैंने सिंपली पुट कर दिया और हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो गया, या क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सो हैंस प्रूव्ड नाउ दिस थिंग विच इज़ इक्वल टू दिस थिंग। खेल खूल के घुमा फिर आगे बस बना लिया। और आई होप कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको बुरी नहीं लगी होगी ये क्लास, क्योंकि मुझे पता है ये इरिटेटिंग है, ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बुरे लगते हैं समटाइम स्टूडेंट्स को। मुझे भी बुरे लगते थे जब मैं स्टूडेंट था, पर प्रैक्टिस, या यू नीड प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्रैक्टिस, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।